Hello बच्चों, let's read the question and question is say that an aqueous solution of a metal bromide। यहाँ पर metal bromide का aqueous solution दिया गया है जिसकी concentration दी गई है 0.04 मोलर is saturated with H2S। What is the minimum pH at which MS will be precipitate। कहता है कितनी मिनिमम pH के ऊपर MS है वो प्रिसिपिटेट हो जाएगा और आपके पास में दिया हुआ है KSP दिया हुआ है MS का वो दिया गया है 6 इंटू 10⁻21 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये आपके पास में K1 और K2 भी दिया गया है क्योंकि H2S है वो क्या है आपके पास में डाई बेसिक एसिड है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके पास में क्या आएगा, सबसे पहले आपके पास में अपने क्या लिख लेते हैं, जो चीज दी हुई है वो लिख लेते हैं। तो यहां पर MgMbr2 मेटल ब्रोमाइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो दिया हुआ है 0.04 और ये क्या हो जाएगा, मेटल प्लस 2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी क्योंकि यहां से आपके पास में एक M+2 होगा। और इसके अलावा आपके पास में इक्वेशन में ये भी दिया गया है, आपके पास में K1 दिया गया है 10⁻⁻7 और K2 दिया हुआ है H2S। ये दोनों ही आपके पास में H2S के लिए दिए गए हैं। ठीक है, और ये कितना है, ये है 1.5 इंटू 10⁻13। ये दोनों आपके पास में दिए गए हैं। ठीक है, और KSP दिया गया है किसके लिए, जो मेटल सल्फाइड है उसके लिए दिया गया है 6 इंटू 10⁻21। ठीक है, और मिनिमम पीएच निकालनी है। ठीक है, तो चलो पहले अलग अलग करके इक्वेशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में क्या लिखेंगे, सबसे पहले H2S है वो उसका आयोनाइजेशन लिख लेते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन। तो ये आएगा H प्लस, प्लस में क्या आएगा HS माइनस और इसके लिए हो गया K1। ठीक है, फिर HS माइनस है वो किस में जाएगा, आपके पास में ये टूटेगा H प्लस और S-2 के अंदर, ये दिया हुआ है K2। और यहाँ पर आपके पास में MS है जो सॉलिड है वो आपके पास में ब्रेक होगा M+2 और क्या जाएगा आपके पास में S-2 में और इसके लिए KSP दिया गया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन क्या मान लेता हूँ 3 मान लेता हूँ। ठीक है, आपको H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो मैं इन तीनों इक्वेशन में से क्या कर देता हूँ, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड कर देता हूँ और माइनस कर देता हूँ इक्वेशन 3 को। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, जो आपके पास में H2S आएगा। ठीक है, और जब इसको ऐड करेंगे तो ये तो आपस में कैंसल आउट हो जाएगा और इधर आपके पास में क्या आएगा, प्लस में M+2 आएगा, M+2 आएगा और ये सल्फाइड से सल्फाइड कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास में, यहाँ पर आएगा आपके पास में MS सॉलिड और साथ में क्या आएगा 2H प्लस आएगा। ठीक है, तो अब इसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं तो जब ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं और जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये आपके पास में आ गया। अब आपके पास में 4 पीपीटी फॉर्मेशन ऑफ एमएस के लिए क्या कंडीशन होती है, वो आती है कि Q यानी आयनिक प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए आपके पास में, लेस होना चाहिए, आपके पास में के इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तब आपके पास में रिएक्शन है वो क्या जाएगी, फॉरवर्ड को जाएगी। ठीक है, ये तब आने आएगा क्योंकि यहाँ पर एमएस किसकी तरफ है आपके पास में, ये है प्रोडक्ट की तरफ। तो आपको रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाना है तो के इक्विलिब्रियम है वो ज्यादा होना चाहिए क्यू से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं क्यू की बारे में बात करता हूं तो आपके पास में आएगा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन टू पावर 2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा H2S की कॉन्सेंट्रेशन और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास में M+2 की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, के इक्विलिब्रियम जो किसके इक्वल है, K1 इंटू K2 डिवाइड बाई KSP के इक्वल है। ये आपके पास में यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब आपको जो भी चीज चाहिए होगी वो आपके पास में यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलो पुट कर देते हैं। तो आपके पास में यहाँ पर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी तो उसका X ये आपके पास में क्या होगी, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होगी, ये मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होगी।
जिसके ऊपर क्या हो जाएगा, आपके पास में पीपीटी फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब ये आपके पास में दिया गया है कितना, 0.01, और M+2 की कॉन्सेंट्रेशन 0.04, और ये अपने को निकालनी है। और ये सारी चीजें आपको पास में क्या है, आपके पास में K1 और K2 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में सबसे पहले H+ स्क्वायर, यहाँ पर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, डिवाइड में क्या आएगा, 0.1 इंटू 0.04, ये आ गया। और ये क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। यहाँ पर K1 टेंस टू पावर -7, K2 1.5 इंटू टेंस टू पावर -13, और डिवाइड में क्या आता है, KSP ये दिया हुआ है 6 इंटू टेंस टू पावर -21। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो H+ मैक्स की जो आपके पास में वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास में 0 पॉइंट, ये क्या होनी चाहिए, लेस देन 0.1 मोलर, इससे कम होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसकी जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन आ गई है, H+ मैक्स की जो कॉन्सेंट्रेशन आ गई है, वो क्या हो गई, वो हो गई कि या तो इससे या इससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो पीएच जो मिनिमम आएगी, क्योंकि पीएच है, H+ मैक्सिमम मैक्स है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, पीएच मिनिमम आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्योंकि अगर H+ की कॉन्सेंट्रेशन ये है, तो पीएच का फॉर्मूला हमें पता है, वो होता है -log⁻10 H+ की कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर रखेंगे तो -log⁻10, और यहाँ पर क्या आएगा, 0.1। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर पीएच मिनिमम कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यही आपके पास में क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ए इज द करेक्ट आंसर।